जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेणणे दिठम देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। एक प्रश्न से चालू करता हूँ। विपाक मतलब क्या? सोचिए और जवाब दीजिए। विपाक मतलब क्या? फल। करेक्ट, विपाक मतलब होता है फल। दूसरा प्रश्न, अनुभव मतलब क्या? कर्मों के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, कर्मों के परिप्रेक्ष्य में अनुभव मतलब क्या? अब आत्मानुभव यहाँ बीच में नहीं लाना। अनुभाग, फल देने की शक्ति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई रेफरेंस दे पाएंगे इन दोनों शब्दों के लिए? आगम का कोई रेफरेंस? तत्वार सूत्र के आगम का एक नाम है ना, एक आगम का नाम है। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का एक सूत्र है, मेरे ख्याल से 26वां सूत्र होना चाहिए। विपाकोनुभव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विपाकोनुभव, विपाक मतलब फल देना, और ये उसकी इंटेंसिटी, फलदान शक्ति किस में से समझ में आएगी? अनुभाग से समझ में आएगी। और अनुभाग के लिए शब्द यूज किया है अनुभव। ठीक है, अब आगे का प्रश्न, तीसरा प्रश्न। यहाँ प्राय ये कहा जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं प्रश्न थोड़ा अलग रूप से पूछता हूँ। ज्ञानियों के अविपाक निर्जरा होती है और अज्ञानियों के सविपाक निर्जरा होती है। इस कथन में कुछ और बात ऐड करनी आवश्यक है या ये स्टेटमेंट पूर्ण है, परिपूर्ण है? ज्ञानियों के दोनों निर्जरा होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्ञानियों की तो दोनों निर्जरा होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज्ञानियों के अविपाक निर्जरा और अज्ञानियों के सविपाक निर्जरा? ऐसा क्यों कहा जाता है? मुख्यतः बात की जाती है। करेक्ट, करेक्ट, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, आप सभी जन अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आनंद आ रहा है। ज्ञानियों के अविपाक निर्जरा चल रही है, ये विशेषता से कथन किया गया है। सविपाक निर्जरा तो जैसे कल भी बात आई थी कि सबके पाई जाती है। कर्म अपनी स्थिति को पूरा करके उदय में आ रहा है, ये तो सभी के पाया जाएगा। अविपाक निर्जरा विशेष किसकी होगी? ये सिर्फ ज्ञानियों के ही पाई जाएगी, इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानियों के अविपाक निर्जरा। ठीक है, ये तो अज्यूम किया है कि ज्ञानियों के सविपाक निर्जरा तो चल ही रही है। ठीक है, ओके। अभी हमें आज एक नवीन प्रकरण की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर आचार्य देव एक बात कहते हैं, वे कहते हैं जो सराग सम्यक दृष्टि जीव है और जो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है, दो नाम ले रहे हैं। क्या कहा? सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि। कहते हैं जो सराग सम्यक दृष्टि जीव है वो कर्मों को मतलब अशुभ कर्म कम करता है, शुभ कर्म ज्यादा करता है। ठीक है, बांधता तो है कर्म, बट अशुभ कर्म कम करता है, शुभ कर्म ज्यादा करता है। और जो वितराग समय दृष्टि है वो तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का अभाव करके उसी भाव में मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, देखिए, तीन जीवों को मैं सामने खड़ा करता हूं। ओके, एक है मिथ्या दृष्टि, एक है सराग सम्य दृष्टि और एक है वीतराग सम्य दृष्टि। ठीक है, मिथ्या दृष्टि तो वो है जिसको पाप जीव कहा जाता है। जो मिथ्यात्व से युक्त है उसको पापी ही कहा जाएगा, क्योंकि मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप, बराबर। तो उसकी तो बात ही नहीं चल रही है, वो तो विशेष रूप से पाप भाव को ही बांधता है और पाप कर्मों को ही बांधता है, पुण्य कर्म बहुत ही थोड़े बांधता है। जो सराग सम्य दृष्टि जीव है वो अशुभ कर्म या अशुभ प्रकृतियों को कम बांधता है और शुभ प्रकृतियों को ज्यादा बांधता है। और जो वितरक सम्य दृष्टि है वो न शुभ न अशुभ दोनों प्रकार की प्रकृतियों को नहीं बांधता, उनका अभाव करके वो मोक्ष को जाने को तैयार हो जाता है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये सम्यक दृष्टि के लिए वितराग ऐसा विशेषण क्यों जोड़ा?
देखिए देखिए, पहले अपन ये समझते हैं कि सराग सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं और वितराग सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं। आप चाहे तो ना एक चार्ट बनाइए, ठीक है। वैसे चार्ट नहीं बनाए तो भी चलेगा, एक दो पॉइंट ही लिखने हैं। वैसे लिखना है 4, 5, 6 ये सराग सम्यक्तों के गुणस्थान, ठीक है। 7वां ये वितराग सम्यक्तों का गुणस्थान, आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। अब एकदम बहुत स्थूल रूप से मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। 4, 5, 6 सराग सम्यक्त्व, 7वां और उसके आगे वीतराग सम्यक्त्व। अभी सराग सम्यक्त्व मतलब क्या? सम्यक दृष्टि तो है तो, किंतु शुभ भाव में प्रवृत्ति कर रहा है। और वीतराग सम्यक दृष्टि मतलब क्या? सम्यक दृष्टि है और आत्मानुभव को प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब एक प्रश्न है मेरा, क्या चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी, जिसे हम सराग सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, वो अनुभव को प्राप्त हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या उसको भी वितराग सम्यक दृष्टि कहेंगे? कहेंगे तो, बट प्रमुखता से मुख्यता की बात करें तो असली अनुभव या असली वितरागता, सच्ची वितरागता कहाँ चालू होती है? 7वें में चालू होती है, बराबर। तो 7वां, और जो कहते हैं ना अपन, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी क्या है वो, स्वातम निजी तपनित करते जो, बराबर। चलते फिरते सिद्धों से गुरु। तो मुनिराजों के लिए ये सारे विशेषण प्रयोग में आएंगे। और अपन ने 6 डाला में भी एक देखी थी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। तीसरे ढाल में एक पंक्ति है, मुनि उत्तम निज ध्यानी। अरे शुद्धोपयोग कहो, वितरागता कहो, ध्यान कहो, ये कहाँ से आत्मानुभव कहो, ये 7वां और उसके आगे विशेष रूप से पाया जाता है। देखिए देखिए, फिर से अपना वो प्रकरण आने वाला है। शुद्धोपयोग का जो प्रकरण है ना, वो फिर से अभी थोड़ा सा रिकॉल करना। यहाँ कह रहे हैं कि 7वें के आगे शुद्धोपयोग होता है, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि 7वें के नीचे शुद्धोपयोग नहीं होता है। सुनिए सुनिए, मैं फिर से थोड़ा और अच्छे से कहता हूं। शुद्धोपयोग होगा तो 7वें के आगे होगा, ऐसा नहीं। चौथे 5वें गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग होता है, बराबर। किंतु 7वां गुणस्थान और उसके आगे देखोगे तो शुद्धोपयोग ही मिलेगा। देखिए, 2 बातें हैं, कोई रिपीट करेगा? इसके आगे तो शुद्धोपयोगी होता है और चौथे 5वें 6ठे गुणस्थान में शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों, बराबर। अच्छा, 6वां गुणस्थान यहाँ बीच में नहीं लाना, क्यों? क्योंकि 6वां गुणस्थान पूरा शुभोपयोग का है, पूरा, उसमें शुद्धोपयोग होता ही नहीं है, ठीक है। तो कहना चाह रहे हैं कि शुद्धोपयोग की मुख्यता इस 7वां गुणस्थान उसके आगे पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि मुनिराज ही आत्मानुभव करते हैं। देखिए, कोई रिटेल का धंधा कर रहा है, कोई होलसेल का धंधा कर रहा है, ओके। अब रिटेलर के पास किसी को कहिए मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, मुझे आधा किलो चावल दे दो, मुझे आधा किलो गेहूं दे दो, आधा किलो दाल दे दो, ये रिटेल में काम चलता है। पर ऐसा तो कभी हो सकता है कि कोई उसको कह दे मुझे 1 बोरा दाल पैक कर दो। हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो कुछ दाम कम करा के होलसेल में वो ग्राहक को निपटा सकता है। ऐसा होने पर भी वो कोई होलसेलर नाम नहीं पाता है, बराबर। उसी तरह एक होलसेलर है, ठीक है, कदाचित वो एक आध वस्तु रिटेल में भी बेच देता है। यार मुझे 1 किलो गेहूं दे दो, उसका काम, होलसेलर का काम कैसे चलता है? अरे ट्रकों में काम चलता है, 1 ट्रक लोड करूँ, 2 ट्रक लोड करूँ, कितना लोड करूँ? बीच में कोई 1 किलो पैक कर दो ऐसा कहने आ जाए, एक आध बार कभी उसको सेटल कर देता है। ऐसा होने पर वो कोई रिटेलर नाम नहीं पाता है। उसी तरह मुनिराज मतलब 7वां गुणस्थान और उसके आगे ये शुद्धोपयोग ही पाया जाता है। कभी कभार वो 6वें गुणस्थान में आ जाए तो शुभोपयोग पाया जाएगा, किंतु उससे कोई वे सर्वथा ही शुभोपयोगी हो गए, ऐसा नहीं। उसी तरह 4था और 5वां गुणस्थान, इनका अधिकांश समय शुभोपयोग में जाता है, यदा कदाचित वे शुद्धोपयोग कर लेते हैं। ऐसा होने से वे कोई शुद्धोपयोग नहीं नाम नहीं पाते हैं। तो ये बात समझिए, अंतर पड़ता है सराग सम्यक दृष्टि और वितराग सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि तो दोनों है, सम्यक दृष्टि तो दोनों भी है, बस उस सरागपना काय से जोड़ा है, शुभोपयोग की अधिकता, और वितराग ये विशेषण काय से जोड़ा है, शुद्धोपयोग। ठीक है, शुद्धोपयोग से जुड़ा हुआ है। अंतर समझ में आया क्या, पहले ये बताइए। ओके, अब शंकाकार की एक शंका उत्पन्न होती है। ठीक है, आचार्य देव ने अभी अभी क्या कहा, वे कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि होता है वो तो अशुभ भाव ही ज्यादा करता है, उसकी निर्जरा तो गज स्नानवत है। क्या विशेषण दिया उसकी, गज स्नान। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। अज्ञानी की निर्जरा किसके प्रकार बताई जाती है, उत्तर क्या देंगे, बराबर, गज स्नानवत उसकी निर्जरा बताई जाती है। कर्म खिराता तो कम है, बांधता अधिक है उससे। अपन ने कल वो कर्जे का उदाहरण लिया था ना, 1 लाख का कर्जा लिया, 10% ब्याज के साथ चुकाने के लिए 1,10,000 का नया कर्जा लिया, मतलब कर्जा उसका बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो अज्ञानी की तो उस तरह से निर्जर हुई। जो सराग सम्यक दृष्टि है दूसरा जीव, उसका क्या हो रहा है, वो शुभ कर्म ज्यादा बांध रहा है, अशुभ कर्म कम बांध रहा है। ओके, और जो तीसरा जीव है वीतराग सम्यक दृष्टि, वो न शुभ न अशुभ, वो तो सीधा ही मोक्ष जाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, शंकाकार की ये शंका है, आपने 3 जीव बताए, उसमें भी ठीक है, अज्ञानी की तो समझ में आ जाती है बात। सम्यक दृष्टि के लिए आपने वीतराग ऐसा विशेषण क्यों जोड़ा, प्रश्न और आसान करना चाहूं मैं तो सामने और शंकाकार ये पूछना चाह रहा है, अरे सम्यक दृष्टि की ये 2 भेद किए ही काय के लिए, सराग और वीतराग। सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि होता है, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि, फिर चाहे वो सराग हो या वीतराग, ऐसे 2 भेद किए ही काय के लिए। समझ में आ रहा है, वीतराग और सराग ऐसे विशेषण लगाए ही काय के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर बहुत जबरदस्त दिया है। उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ता हूं, जो उदाहरण ग्रंथ में दिया है, मतलब टीका में दिया है, वही उदाहरण लेता हूं। 3 जीवों को सामने खड़ा कीजिए, सेम अज्ञानी, सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि, उनके लिए एक एक का उदाहरण दिया है। कहा है कि कोई एक व्यक्ति है, अंधेरे में चल रहा है, अचानक से धड़ाम गड्ढे में गिर गया, ओ मुझे तो पता ही नहीं मैं गड्ढे में गिर गया। ठीक है, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर के चल रहा है, ध्यान से समझना, हाथ में दीपक लेकर के चल रहा है, फिर भी गड्ढे में गिर गया, ये दूसरा व्यक्ति। और तीसरा व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर के चल रहा है और बराबर से बाजू से होकर के आगे निकल गया, वो गड्ढे में नहीं गिरा, सावधानी से बच गया। ठीक है, तो वितरक सम्यक दृष्टि की तो बात ठीक है, समझ में आती है, उसके हाथ में दीपक है तो बच गया। सबसे ज्यादा दया किसके ऊपर आती है हमें, उदाहरण में सबसे, हाँ करेक्ट, दीपक हाथ में है और फिर भी गड्ढे में गिर गया, सबसे ज्यादा दया तो उसके ऊपर आती है। तो कह रहे हैं, हाँ आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि हम तो उस सराग सम्यक दृष्टि जीव है ना, हम तो कहना चाह रहे हैं कि फिर उसमें उसके पास दीपक होकर के भी उसने किया क्या। देखिए ना, लोग में भी क्या कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम परीक्षा पास नहीं कर पाए, हमारे तो ठीक है समझ सकते हैं, हमारी तो इतनी अनुकूलता नहीं थी, तुम्हारे पास तो इतनी अनुकूलता थी, फिर भी तुम पास नहीं हो पाए, लानत तो तुम पर है। कहते हैं नहीं कहते हैं, दया तो तुम पर ज्यादा आती है। हाँ, हमें आंखें नहीं है, हम कहीं जाकर के टकरा गए, दया उस पर नहीं आती है, आंखें होकर भी कहीं जाकर के टकराना, दया तो उस पर ज्यादा आती है। जिसको आंखें है और वो बच गया, वो तो ठीक है, सामान्य सी बात है, वो समझ में आ जाता है। तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे जीव को सचेत करना चाह रहे हैं, हमारा प्रयोजन इतना ही है, हम उसको सचेत करना चाह रहे हैं। भले आदमी अगर तू भी सम्यक दृष्टि होकर के मिथ्या दृष्टि जैसे ही काम करेगा, तो तेरे में और उसमें अंतर क्या हुआ, हम तो उसको प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं, बाबा तू आगे बढ़, तू इसके जैसा मत बन, तू ऐसे ही करेगा तो फिर अंतर नहीं बचेगा, फिर तेरा सम्यक दृष्टि होने का फायदा क्या। सिंपल सी बात है, अगर कोई घर में रहकर के भी फ्रॉड कर रहा है और कोई साधु सन्यासी बनकर के भी फ्रॉड कर रहा है, मतलब झोल झपाटे कर रहा है, अंतर क्या रहा, साधु में फिर गृहस्थ में अंतर क्या रहा, कहते नहीं कहते, उसी तरह की बात है। तो कहना चाह रहे हैं, तू आगे बढ़, तू वितरागता को प्राप्त कर, तू सरागता में ही मत बने रहे, तुम भी घर घुसिए बन करके बैठे हो, निकलो ना बाहर,
तुम पुरुषार्थ करो, तुम मुनि बनो और ताकत जुटाओ, तुम सम्यक दृष्टि को, तुमने सम्यक तो प्रकट किए, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ो। ये कोई पड़ाव नहीं है, सॉरी, ये कोई गंतव्य नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है, ठीक है। और पड़ाव कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं ठहरने के लिए होता है, वो तो बस क्षण मात्र विश्राम करने के लिए होता है। आगे तो तुम्हें अपने गंतव्य को पहुंचना है, वीतराग सम्यक्तों को प्राप्त करो, मतलब वीतराग सम्यक दृष्टि बन जाओ, तब जाकर के और आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आइए अपन थोड़ा सा यहाँ प्रकरण पढ़ते हैं, और इसके बाद मैं एक और विशेष बात कहना चाहूंगा जो कि आपको बहुत मजा आएगा वो सुन करके। आइए, पृष्ठ क्रमांक है 173। कल जहां अपन रुके थे उसके तुरंत अगले शब्द से अपन चालू करते हैं, ठीक है। सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। संसार में तो पुण्य बंद कर रहा है, पर बंद तो कर ही रहा है ना, संसार में तो रहेगा ही। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भाव में भी मुक्ति का कारण होती है, ठीक है। श्री कुंद आचार्य देव ने वही कहा है, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भवों में नाश करता है वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। यहाँ पर रेफरेंस दिया है प्रवचनसार गाथा 238, वो पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। छेड़ाला में भी आपको यही प्रकरण मिलेगा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरते। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तय सहज टरते। उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, तो एक बार अपने में लीन हो गया, बस ये करोड़ों वर्षों तक जो तप रहा है ना, वो क्षण मात्र में खत्म हो जाता है, मतलब निर्जरा हो जाती है उसकी कर्मों की। आगे कोई कहता है कि सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण का क्या प्रयोजन है। अरे ये बात, रागादि हेय है, ये भाव मेरे नहीं है, इस प्रकार भेद विज्ञान होने पर उनको राग का अनुभव होने पर भी ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है। अब देखिए, ये सामने वाला समय सार पढ़ करके आ गया है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो इसको भी, ये जो मैं कह रहा था ना आपको एक विशेष बात बताऊंगा, वो बस इसी को लेकर के मैं आपको विशेष बात बताऊंगा। पहले अपन ये प्रकरण पूरा करें, फिर ये इस बात को उठाएंगे। तो फिर वीतराग विशेषण का क्या प्रयोजन है, ठीक है। प्रश्न इतना समझ में आया। आगे, अंधकार में दो, समाधान दे रहे हैं। अंधकार में दो मनुष्य है, एक के हाथ में दीपक है और दूसरे का हाथ दीपक रहित है। उस दीपक रहित मनुष्य को कुएं में गिरने अथवा सर्पादि का ज्ञान नहीं है, अतः उसका विनाश हो, उसमें उसका दोष नहीं है। हमें उसमें कुछ, मतलब ठीक है, समझ में आता है, सामने उसके पास कुछ नहीं हो, दिखेगा कैसे उसको। परंतु जिसके हाथ में दीपक है वह कुएं में गिरने आदि से विनाश को प्राप्त हो, तो उसे दीपक है नहीं, तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं हुआ। हाथ में दीपक होकर के फायदा क्या। जो कुएं में गिरने आदि से बचता है उसे दीपक रखने का फल है, ये तीसरा व्यक्ति बता दिया। उसी प्रकार कोई भी जीव रागादि हेय है, मेरे भाव नहीं है, इस प्रकार भेद विज्ञान नहीं जानता है, तब तक तो वह कर्म से बंधता है। और अन्य कोई जीव रागादि से भेद विज्ञान होने पर भी जितने अंश में रागादि का अनुभव करता है उतने अंश में वह भी बंधता ही है, उसे भी रागादि के भेद विज्ञान का फल नहीं है। देखिए, कह रहे हैं माना कि उसको भेद विज्ञान हो गया है, उसने आंशिक रूप से अब रागादि को हटा दिया है, बट जितना अंश में उसका राग विद्यमान, क्या कहा, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, हमको तो आ रही है। ओके, तो कहाँ था मैं, बराबर कुछ रागादि से आंशिक रूप से निवृत्ति हो गई, परंतु जितने अंश में राग विद्यमान है उतने अंश में तो बंध होगा, बराबर। येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति, सॉरी, येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेनास्य बंधनम नास्ति, और येनांशेन तु राग तेनांशेनास्य बंधनम भवति। जितने अंश में सम्यक दृष्टि है उतने अंश में उसका क्या कहना चाहिए, बंध से निरोध है, और जितने अंश में राग आदि विद्यमान है उतने अंश से उसको बंध हो रहा है, बराबर। तो कह रहे हैं तो भेद विज्ञान कर लिया है उसने, फिर भी राग आदि से बंध हो रहा है ना,
अंश है ना राग आदि, उसका बंद हो रहा है ना, फिर फायदा क्या हुआ? भेद विज्ञान करने का फायदा क्या हुआ? इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम सराग सम्यक दृष्टि मत बने रहो, वितराग सम्यक दृष्टि बनो, आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसा इसका आशय समझना, ठीक है। जो रागादि से भेद विज्ञान होने पर भी रागादि का त्याग करता है, उसे भेद विज्ञान का फल है। रागादि का त्याग करता है मतलब अरे मुनि अवस्था धारण करके जंगल में चले जाता है, विशेष पुरुषार्थ करता है, ठीक है। व्रत तपश्चरण आदि के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, गुणस्थान को आगे बढ़ा करके कर्मों को भी खिपाते जाता है। राग आदि का त्याग करना तो ये हो गया, तुम अभी भी घर में ही पड़े बैठे हो, राग को पाले बैठे हो, तो इसका फायदा क्या हुआ? तो तुम्हारे समय तो कुछ फायदा नहीं हुआ। वही कहा है, चक्षु से देखने का फल सर्पादि दोष का त्याग है, देखने पर भी सर्प के बिल में पड़ने वाले के नेत्र निरर्थक है, उसके आंखें होने का फिर कुछ फायदा नहीं, ठीक है। अब इतना प्रकरण समझ में आया क्या? पहले मुझे ये बताइए, पक्का समझ में आया तो ही मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी भैया जी। सबको या सिर्फ एक जन को? हाँ जी आ गया। ओके, जरा समराइज करिए, कोई भी समरी बताइए फटाफट, ये भी आपकी एक छोटी सी समरी बन सकती है इसकी। मतलब जैसे किसी के हाथ में दीपक है और वो जो अज्ञानी है, और यदि वो कुएं में गिर जाता है तो उसमें तो उसका दोष नहीं माना जाएगा। बराबर। लेकिन जिसके हाथ में दीपक है और यदि वो कुएं में गिर जाता है तो उसके हाथ में दीपक रखना बेकार हो गया। करेक्ट। फिर सिद्धांत क्या घटित किया? तुमने तो भेद विज्ञान कर लिया है कि राग आदि है, ये मेरे नहीं है, ऐसे तो तुमने भेद विज्ञान कर रखा है। फिर ऐसा भेद विज्ञान करने पर भी तुम निवृत्त क्यों नहीं होते? हमें तो समझ में आ गया कि रात्रि भोजन करना पाप है, हमें तो समझ में आ गया रात्रि भोजन करना पाप है, बाजार की वस्तु करना महापाप है। अरे तो छोड़ो ना यही बात, ऐसी ही बात कह रहे हैं। हमने तो समझ लिया कि घरदार सब बेकार है, स्त्री पुत्र मकान आदि कुछ नहीं है, मेरे नहीं है, तो छोड़ो ना, छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होते हुए तुमने जान करके भी उसको त्यागा नहीं, तो फिर तुम्हारे ज्ञान करने का फायदा नहीं हुआ। जैसे हमें पता है कि अग्नि जलाती है, फिर भी तुम आग में हाथ डाल रहे हो, फिर तुम्हारे अज्ञान की महिमा। ऐसे तो समझ में आ जाएगा कि यार तुम्हें तो पता होकर के भी तुम हाथ जला करके आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रकरण हो गया अपना। अब शंकाकार की एक शंका की तरफ आते हैं। शंकाकार की शंका क्या थे? उनको राग का अनुभव होने पर भी ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध बताया। अब ये समय सार पढ़ करके आया है, ये आपको देखना चाहिए, लगभग 72-73 नंबर की गाथा और उसकी टीका, अगर आप वहां देखेंगे तो आपको बराबर ये प्रकरण मिल जाएगा, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, ठीक है। अब समझना, समय सार जो है वो एक अलग अपेक्षा को लेकर के आगे बढ़ता है। वो कहता है वितराग सम्यक दृष्टि, सराग सम्यक दृष्टि, ये क्या चक्कर लगा रखा है? सम्यक दृष्टि होता है, उसने बस जान लिया ना राग आदि है, छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, तुम्हें छुड़वाने की कोई कोशिश नहीं करनी है, अपने आप छूट जाता है। अरे हर प्रकरण में, मतलब समय सार में आप देखेंगे आपको एक चेन लिंक मिलती जाएगी। उन्होंने 35वीं गाथा में भी लिख दिया, नाण पच्चखाणम नाणम, मतलब ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हमें किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, भले ही वो बाहर में छूटी ना हो, अंदर में उसके प्रति का एकत्व तो छूट गया है ना, बस अध्यात्म वही चाहता है, तुम्हारे एकत्व छोड़ने की बात करता है। ध्यान रखना, ये वाला वो अध्यात्म का प्रकरण अगर आप यहां पर लगाना चाहेंगे तो फिर पीटे जाओगे, तो फिर आप अपेक्षा नहीं समझ रहे हो। अध्यात्म की अपेक्षा अलग है, ये आगम की अपेक्षा है। अध्यात्म कहता है तुमने, अध्यात्म तो बस मिथ्या तो कोई सबसे बड़ा शत्रु मानता है, वो कहता है मिथ्या तो अनंतानुबंधी गया, बस खत्म, ये तो मुक्त हो गया, अब इसको कुछ नहीं करना। फिर ये चाहे सोए मरे पड़े
क्या कहते हैं, और नाचे, और क्या कहते हैं, मैंने आपको एक बार बताया भी था, हाँ, मत्त हो जाए, उन्मत्त हो जाए, बेहोश हो जाए, पागल हो जाए, गड़ जाए, किलित हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, बस एकमात्र उसने मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए, एक बार सम्यक तो प्रकट करना चाहिए। अध्यात्म तो इस परम पवित्र उपदेश को लेकर के खड़ा है। अब इस परम पवित्र उपदेश के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो फिर पटके जाएंगे, और उसी तरह इस आगम के भी उपदेश को अगर विपरीत अर्थ में लेंगे तो फिर अध्यात्म की बात हमें जचेगी नहीं। इसलिए दोनों प्रकरणों को अपने अपने दायरे में समझना चाहिए। और देखिए, दवाई सामने वाले मरीज को देख करके दी जाती है। दोनों को भी बुखार हुआ है और दोनों का बुखार समान नहीं है, दोनों को भी मानो उष्ण बुखार हुआ है, फिर भी दोनों को समान दवाई नहीं दी जाएगी। क्यों? अरे किसी को एक कारण की वजह से हुआ है, किसी को दूसरे कारण की वजह से हुआ है। हमें तो मूल कारण को मिटाना है, जिस कारण की वजह से हुआ है हमें वो मूल को मिटाना है। हम बस दोनों को सब धान एक पसरी समझ करके एक दवा नहीं दे सकते हैं, बराबर है। उसी तरह सामने यहाँ पर जीव जो बैठा है वो आचार्य देव देख रहे हैं कि यार इसने अपना क्या कहते हैं, ये अध्यात्म में बहुत अच्छा है, इसने आत्मानुभव कर लिया, सब कर लिया है, मतलब सामने वाले उसके प्रशम संवेग अस्तित्व की अनुकंपा आदि देख करके ये सामने वाला भव्य जीव लगा उसको, आचार्य देव को, उनको सॉरी, तो कहते हैं तो तुम घर में क्यों पड़े हो, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। आचार्य देव इसको पुरुषार्थ करा रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। और जो अध्यात्म प्रेरणा दे रहा है ना, वो तो क्रियाकांड को पहले उड़ाता है। वो तो कहता है क्रियाकांड में कुछ रखा ही नहीं है, कुछ ही नहीं रखा है, जो कुछ भी है तुम आत्मा को एक बार जानो तो सही, जानोगे एक बार ज्ञान करके तो देखो, बस अपने आप सब छूट जाएगा, तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप। देखिए कोई वस्तु है मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, हमें एकदम अच्छे से हलवा लग रही है, पास जाकर के देखा, ओहो ये हलवा नहीं है, ये कुत्ते की टट्टी है अब ऐसा जानते से ही उसकी विरक्ति होगी या नहीं होगी, उस वस्तु की से विरक्ति होगी या नहीं होगी, वस्तु से विरक्ति हो बिल्कुल हो जाएगी। तो यही कहना, अध्यात्म यही कहता है, बस तुमने जान लिया ना, तुम्हारी विरक्ति अपने आप वो छूट जाएगा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। बस ये क्या है, अध्यात्म तो इस उपदेश को लेकर के आगे बढ़ता है। जो अच्छा अध्यात्म भी किसको उपदेश दे रहा है, जो क्रियाकांड को सर्वथा मान बैठा है ना कि क्रियाकांड से ही होगा वो होगा, हम तो बस मुनिव्रत धारेंगे, तो उसके लिए कह रहे भले आदमी एक बार अपनी आत्मा को तो निहार, तुमने आज तक अनेक पिंची के ढेर लगाए हैं, उसमें भी तुम्हारा कुछ निहाल नहीं हुआ है, तो एक बार बस मिथ्यात्व नामक शत्रु को उखाड़ दे, बाकी तो अपने आप उखड़ते जाएंगे। देखिए होती है ना, तुम बस एक गाड़ी को गिराओ, लाइन में जितनी भी गाड़ी है सब गिरती जाएगी, उसी तरह बस तुम एक मिथ्यात्व का अभाव करो, बचे हुए कर्म अपने आप गिर जाएंगे। ठीक है, अब जो यहां पर 3 उदाहरण दिए थे, हाथ में दीपक नहीं है, हाथ में दीपक है और फिर भी गड्ढे में गया, और तीसरा व्यक्ति वो तो आगे बढ़ गया। ठीक है, अब यहां पर जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो दूसरे व्यक्ति को अध्यात्म थोड़े से अलग रूप से दृष्टांत आगे बढ़ाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरे व्यक्ति का दृष्टांत अध्यात्म कुछ अलग रूप से देता है। कैसे देता है? वो कहता है, मतलब सामने वाला कह रहा है ये उसके हाथ में दीपक था फिर भी गिर गया। ध्यान से समझना, अब यहाँ पर आगम की अपेक्षा नहीं चल रही है, अध्यात्म की अपेक्षा चल रही है। ठीक है, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है उसके हाथ में दीपक था, देखो वो भी गिर गया। देखो जरा ध्यान से, माइक्रोस्कोप लगाओ, माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ, टेलीस्कोप लगाओ, वो दिख रहा है, वो गिरा नहीं है, वो जानबूझ करके धीरे धीरे गड्ढे में उतर रहा है। वो जानता है मैं दलदल में उतर रहा हूं, तो बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? देखो थोड़ा पास जाकर के देखो, बराबर उसकी छटपटाहट दिख रही है। और अभी भी उसके हाथ में दीपक है ना, उसके हाथ में लैंप है, लैंप टॉर्च कह लीजिए, उसके हाथ में टॉर्च है, उस अंधकार में बराबर वो प्रकाश दिखाई दे, मतलब उसको दिख रहा है सब कुछ, कहाँ पर क्या है, और उस आधार से वो पुनः उस गड्ढे में से बाहर निकल आएगा। उसके पास है ना वो ताकत, है ना वो दीपक, है ना जो उसको मार्ग दिखाएगा, बस उतना ही है।
और तुम देख रहे हो वो धीरे धीरे नीचे उतरा था और वो बाहर निकलना जानता है। अज्ञानी तो बाहर तक निकलना नहीं जानता है। ज्ञानी गृहस्थी में प्रवेश करता है और बहुत सोच समझ करके सावधानी से प्रवेश करता है। वो जानता है कि ये दलदल है, किंतु वो बाहर निकलना भी उतनी ही सरलता से जानता है। अब भी हाल उसको कोई वैरागी का प्रसंग आ जाए, खट 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 निकल करके जाएगा। उदाहरण दीजिए, अरे मागनंदी मुनिराज, अब हुआ क्या था, उनको भी मुनिराज बने थे, आचार्य थे संघ के, उनको और हुआ वो क्या है वो, उनके पीछे पीछे वो लड़की भी 3 फेरे या कुछ 7 फेरे लगा ली, घड़े के आसपास फेरे लगा ली। तो कहा कि आपकी शादी हो गई है, और उनको भी गृहस्थी बसाने का भाव हो गया, गृहस्थी बसा ली। और बस एक दिन 2 मुनिराजों ने बाहर से आवाज क्या लगाई, अरे आचार्य मागनंदी है। उनको अभी भी लगा कि ओहो, मुझे संघ में अभी भी मेरी आचार्य के रूप में ख्याति है। फटाफट घर में पीछे कमंडलू थी, उसको उठाया, निकल गए फिर से जंगल में। ज्ञानी की ये प्रवृत्ति होती है। वो गृहस्थी में भी जाता है ना, वो बाहर निकलना जानता है। ठीक है, तुम बाहर निकलना नहीं जानते हो। जिस तरह से एक लाइसेंस ड्राइवर होता है, जो प्रैक्टिस्ड ड्राइवर होता है, वो गाड़ी किसी भी तरह से ट्रैफिक में से, कहीं से भी, गली में से निकाल करके आगे अपने रास्ते निकल सकता है। जो अभी अभी नया सीख रहा है, बिगिनर है, वो चाहे वैसी गाड़ी नहीं डालेगा। उसको सीधे से ही समझना बहुत आवश्यक है। तो ज्ञानी की यहाँ पर विषय, तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध जो बताया है, ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति, वो समयसार के प्रकरण को पढ़ करके आया है, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। और यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वो अपेक्षा अपनी जगह सही, यहाँ पर एक अपेक्षा अपनी जगह सही। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? दोनों प्रकरण समझ में आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। समझ आ रहा है, लेकिन जैसे हम लोग देश में रहते हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं? क्या क्या फिर से? हम लोग भी गृहस्थी में रहते हैं जैसे, तो हम लोग कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? अच्छा, तो हाँ देखिए, अब इसमें भी कई सारी बातें हैं। कहना चाहूँ तो देखिए, अभी फिलहाल भावना तो भानी है। आप वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विचार करके आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते ही है कि वर्तमान का क्षेत्र और काल ये विशेष तपश्चरण के लिए, या मुनि या आर्य का तपश्चरण के लिए, क्षुल्लक क्षुल्लिका तपश्चरण के लिए इतना सहायक नहीं रहा है। तो अभी तो हमारे लिए यही उपदेश है कि घर में रह करके जितना अपन परिचय तत्वाभ्यास करें और परिचय सहन का अभ्यास करें, घर में रह करके करें। बाहर मुनि बनना है या आर्य का बनना है, क्षुल्लिका बनना है, क्षुल्लक बनना है, कोई जरूरी नहीं है। वैसे बनने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। क्यों? उससे होगा क्या? उससे होगा ऐसा, जब भी आपको अगला भाव मिलेगा, मनुष्य भाव मिलते से ही आप अपना काम चालू कर सकते हैं। इसमें आपको फिर दोनों बातें करनी है। पंडित टोडरमल जी कहते हैं ना, प्रथम तो तत्वाभ्यास होता है। जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि सर्वप्रथम तत्व ज्ञान होता है, और उसके बाद घर में रहकर परिचय सहने का अभ्यास होता है, और फिर मुनि दीक्षा ली जाती है। और अभी अपन ने तो देख लिया कि मुनि दीक्षा लेने के लायक या फिर आर्य का क्षुल्लिका दीक्षा लेने लायक तो कोई प्रकरण व्यवस्था है नहीं। तो करे क्या? तत्व ज्ञान करे, उसका अभ्यास करे, तत्व ज्ञान करे, उसका अभ्यास करे। बस आपको आगे बढ़ने के लिए यही एक उपाय है। अब तत्व ज्ञान करें, मतलब आत्मानुभव में, तत्व चिंतन में आप अपना समय लगाइए। और जिस समय आप तत्व चिंतन आदि में ना हो, जब शुद्धोपयोग से बाहर आ जाएंगे, आप शुभोपयोग में तो रहते ही है, तो उस समय व्रत तप शील संयम, जो संवर निर्जरा के विशेषण बताए थे ना, व्रत तप शील संयम में, उसमें प्रवृत्ति कीजिए, कोई बाधा नहीं है। हाँ, बट किसी भी तरह से अशुभ में प्रवृत्ति करने को नहीं कह रहे। ठीक है, अशुभ में प्रवृत्ति करेंगे और हम अपेक्षा रखेंगे कि हम आगे बढ़े, ऐसी अनिति संभव है नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमें चाहिए, देखिए वो है ना, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर महान। कहाँ की श्लोक है ये?
अरे इष्टोपदेश का 3रा श्लोक है। कहते हैं कि मार्ग पर लगना यही यही सच्चा उपाय है, परंतु बस हुआ क्या है, हम अपने दोस्त के लिए रुके हैं। तो दोस्त के लिए कहाँ रुके, छाँव में रुके या धूप में रुके? धूप में रुकने से अच्छा है तुम छाँव में रुक लो, ठीक है। आपने तत्व ज्ञान कर लिया, सब मान्य है, और उस तत्व ज्ञान का फल क्या दिखना चाहिए? जहाँ पर यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान के रूप में तुम्हारे राग आदि का अभाव बाहर में भी दिखना चाहिए, विरक्ति दिखनी चाहिए, बाहर में तुम्हारी वो क्रियाओं में भी वो दिखनी चाहिए। तुम कोरे ऐसे कहते रहोगे कि नहीं यार हमें तो बस आत्मा का अनुभव करना है, मेरे अंदर की भावना तो बहुत अच्छी है, तो बाहर में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फल अंदर से पका हुआ है, बाहर से समझ में आ जाता है, तो उसके परिणाम भीगे हो जाते हैं ना, उसमें समझ में आ जाता है, ठीक है। तो जिस तरह आम जब अंदर से पक जाता है तो बाहर में अपने आप उसमें पीलापन नजर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह जब अंदर में विशुद्धता प्रकट हो गई है तो बाहर में भी आपकी वैसी क्रिया होनी चाहिए। इस तरह का उपदेश जरूर दिया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों भी बातें समझना। एक देखिए, पक्ष अगर एक का करेंगे या सिर्फ अध्यात्म का पक्ष करेंगे तो भी नाश को प्राप्त होना इन द सेंस तो भी रपेट नहीं है। अगर सिर्फ आगम की अपेक्षा को सामने रखेंगे तो भी रपेट नहीं है। तो बेहतर है कि प्रकरण टू प्रकरण अपनी अपेक्षा समझते रहे, और जब शुद्धोपयोग करना होता है तब शुद्धोपयोग करें, और जब शुद्धोपयोग से बाहर होते हैं, यहाँ पर आचार्य देव जैसा कह रहे हैं कि दिखाओ ना तुम्हारा शुद्धोपयोग का फल। तुम शुद्धोपयोग करके आए हो, राग आदि को हेय मान करके आए हो, बाहर दिखाओ, ठीक है, उसका रिजल्ट तो दिखाओ हमें। तुमने इतना पैसा कमाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट बाहर में दिखना भी तो चाहिए तुमने पैसा कमाया है। ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आचार्य जी, ठीक है। यस, अब मैं चाहता हूँ कि मोक्ष तत्व की चर्चा मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। मोक्ष तत्व की अगर चर्चा छेड़ता हूँ तो ये अलग से एक प्रकरण चालू हो जाएगा, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे, ठीक है। मोक्ष तत्व की चर्चा कल ही करेंगे। अभी मैं 1 मिनट देखता हूँ, मुझे कुछ और विशेष बिंदु बताना है क्या, ये तो फिर अपन रुक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण रहा है, इसलिए सभी जन आज की कक्षा को भी फिर से जरूर सुनिएगा। अच्छा, मुझे बताइए कितने जनों ने कल की कक्षा फिर से सुनी? गुड गुड। इसमें जो का उदाहरण दिया ना कि दीपक उसके हाथ में और वो कुएं में गिर गया तो वो तो अज्ञानी और फर्जी था, लेकिन जनरली तो ऐसा कहने में आता है कि ज्ञान होना जरूरी है, जिसको अज्ञान है उसको ज्यादा फल मिलता है, ऐसा भी आता है ना फिर। वो भी, अच्छा वो भी देखिए अपेक्षा है वहां पर भी। मुझे बताइए, हम किसी को पता नहीं है कि अग्नि गर्म है और किसी को पता है अग्नि गर्म है, तो एक को पता नहीं है और एक को पता है, दोनों आग में हाथ डालेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, दोनों भी अगर हाथ डालेंगे अग्नि में, किसका हाथ जलेगा? हाथ तो दोनों का ही जलने वाला है, हाथ तो दोनों का ही जलने वाला है। चलिए एक थोड़ा और अच्छा उदाहरण लेता हूँ। एकदम एक इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है, खुला बोर्ड है, हाँ ठीक है, उसमें वायर सब डाली हुई है और खुल गया है। मुझे बताइए, एक जन ऐसे ही बिना ऐसे ही जा रहा है और उसको हाथ लगा रहा है, झटका लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा, झटका लग जाएगा। दूसरा व्यक्ति है वो भी ऐसे ही जा रहा है और तीसरा व्यक्ति है वो कह रहा है नहीं, ये दूर से ही देख रहा है कि अरे सर्किट ओपन है, यहाँ पर जाएंगे तो झटका लगेगा, वो तो पहले ही हट गया, ठीक है। एक व्यक्ति है उसको पता नहीं है, वो गया, उसको झटका लग गया। और जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, वो जाता है वहां पर, किंतु ग्लव्स वगैरह पहन करके जाता है। वो लकड़े की टेबल पर पकड़कर, लकड़े की टेबल पर खड़ी हो जाता है और फिर वो सर्किट के ऊपर जो काम करना है, बोर्ड के ऊपर जो काम करना है वो काम करता है।
ठीक है। उसको कदाचित झटका लगा तो लगा, तो उससे कोई मरने वाला नहीं है वो। ये पहले व्यक्ति को अगर झटका लगा तो वहीं पे धराशायी हो जाने वाला है। क्यों? उसको पता नहीं है कैसे बचना, ये बचने का उपाय जानता है, ठीक है। तो बचने का उपाय जानता है, इसलिए उस दूसरे व्यक्ति को भी थोड़ा आगे किया जाता है कि बाबा वो जानता है वो फिर से बच करके आएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। आपका प्रश्न इसी उत्तर की राह में था या कुछ अलग था? हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आलू में वो कहते हैं हमें बताओ कि इसमें जीवन है तो हम खाएंगे नहीं, ऐसे इस तरह से। हाँ। अज्ञानी रहना चाहते हैं तो वो भी गलत है ना, ऐसे बराबर बराबर बराबर, वो तो अज्ञानी रहना चाहते हैं। देखिए हाँ, इसमें भी बहुत बड़ी बात है, लोग इग्नोरेंस इज एट इट्स पीक, ये सच है, फैक्ट है। हाँ, मतलब लोग अज्ञानी ही बने रहना चाहते हैं। हमें ये मत बताओ, हमें वो मत बताओ, वरना हमारे छूट जाएगा। वो मतलब विषयों में बने रहना चाहते हैं। देखिए वो क्या, मैं उसको कैसे कहूँ कि उनका मन तो मान रहा है लेकिन बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है, बुद्धि कुछ काम नहीं करने दे रही है। देखिए ये ऐसे बीच की अवस्था होती है ना, बहुत खतरनाक होती है। उनका मन तो स्वीकार कर चुका है और उनको उनकी बुद्धि है ना उस अनुसार काम करने नहीं दे रही है। तो इसके लिए वे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो बताओ ही मत, हमें तो बताओ ही मत। वो उसी में पड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसों के लिए तो यही बताया जाएगा कि देखो अज्ञानी रहने से कोई तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला है। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये झूठी कहावत है, ठीक है। अगर इग्नोरेंस में ही रहना है तो फिर कुछ भी मत जानो। देखिए लोग क्या करते हैं, जो अपनी रुचिकर विषय है उसको तो बहुत जानना चाहते हैं और जो अरुचिकर विषय है उसको बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते हैं। तो उनके लिए तर्क ये दिया जा सकता है कि भले आदमी, अगर तुम्हें ये नहीं जानना है तो तुम वो क्यों जान रहे हो? बराबर, न्याय सब जगह समान होना चाहिए ना। अगर तुम उस विषय को भी जानना चाहते हो तो इस विषय को भी जानो। और देखो जानना तुम्हारा स्वभाव है, तुम चाहकर ना चाहकर भी जान तो लोगे ही, ठीक है। तुम चाहकर ना चाहकर तुम जानोगे ही, क्यों? जानना तुम्हारा स्वभाव है, बिना जाने तुम रह ही नहीं सकते। और जो ये कहते हैं कि हमें अज्ञानी बने रहना चाहता है, फिर वो तो उनका मोह है, वो उनका विकारी परिणाम है और उनको काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है। बट किसी ना किसी तरह से वो जान करके ही रहेंगे, उनके ज्ञान में वो बात आए बिना रहेगी नहीं, ये बात पक्की है। फिर ऐसों के लिए तो देखिए अपन भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, हमें तो मत बताओ, ये मत करो, फिर वो उनका देख लेंगे। सीख न दीजिए बानरा भैये के घर जाए, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। जिसको सीख सुहाती है उसी को सीख दी जाती है, ठीक है। इसमें देखिए चर्चा करने जाएंगे तो बहुत सारे बिंदु निकलेंगे, अब कहाँ तक बात करें, बट ठीक है इतना ही काफ़ी है। अभी कभी प्रकरण बनेगा तो उस विषय के ऊपर भी बहुत चर्चा कर पाएंगे, पर इतना तो है कि अज्ञानी बने रहना ये तो कोई उपाय नहीं है, अज्ञानी बने रहना कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।